ओम बृहस्पताय नमः। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और इस वाले ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ बृहस्पतिवार व्रत या पूजा में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और वो बहुत ही ज़रूरी होता है उन बातों का ध्यान रखना। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो मेरे व्यूवर्स हैं वो लोग जानते होंगे कि मैं बिहार से हूँ। तो हमारे बिहार में कल्चर थोड़ा अलग है, बाकी जगह थोड़ा अलग तरीके से पूजा करते होंगे। तो हमारे साइड किस तरीके से पूजा होती है, किन बातों पे ध्यान रखी जाती है, वो मैं आप लोगों से इस वाले वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और मुझे जहाँ तक मालूम है, मैं पढ़ाई के चक्कर में जयपुर में भी रही हूँ, राजस्थान, फिर मैं पुणे भी रही हूँ, दिल्ली भी रही हूँ, और बिहार तो है ही मेरा जगह, और अभी नासिक में हूँ। तो हर जगह ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, 90% सिमिलरिटी होती है, 10% सबका विधि करने का अलग होता है, पूजा करने की विधि अलग होती है। तो चलिए, मैं जिस तरीके से पूजा करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और ये वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, थर्सडे का फास्ट रखते हैं, विष्णु भगवान का पूजा करते हैं, अगर केले के जल में केले के जड़ में जल डालते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं पहनावा की बात करूंगी। तो कोशिश कीजिए बृहस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा ज़रूर पहने। जिस तरीके से मैंने आज पीली साड़ी पहनी है, आप कोई भी पीला कपड़ा पहन सकते हो। पीला कुर्ता हो, अगर जेंट्स है तो पीला शर्ट हो सकता है, पीला टी शर्ट हो सकता है, कुछ भी येलो कलर का आपको पहनना है, वो शुभ मानते हैं। ऐसा बोलते हैं कि पीला वस्त्र धारण करके ही पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। बृहस्पति भगवान को पीला रंग से बहुत प्यार होता है, प्रेम होता है, तो पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा करने का समय की बात करें तो कोशिश करें कि जल ढारना या बृहस्पतिवार का जो हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, वो सुबह 9 बजे के पहले कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। कभी लेट हो गया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि 9 बजे के पहले कर ले। और बहुत लेट हुआ तो 12 बजे के पहले करना, 12 बजे के आगे नहीं करें पूजा। उसके बाद पूजा करने के लिए सबसे पहले जो प्रसाद हमें चाहिए वो होता है चने की दाल, ठीक है, गुड़ और मुनक्का। मुनक्का मतलब किशमिश भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रसाद होता है वो होता है चना का दाल और गुड़। ये दोनों चीज़ें बृहस्पति भगवान को चढ़ाया जाता है। केले के जड़ में भी जब हम जल डालते हैं तो उसमें भी हम चना का दाल और गुड़ डाल के ही चढ़ाते हैं, वही उनका प्रसाद होता है। कोशिश करें मंदिर में एक अलग से डिब्बी में चने की दाल रखें और एक अलग सी डिब्बी में गुड़ रखें, जो बृहस्पतिवार के दिन काम आएगा। और ये जो प्रसाद चढ़ाने का है वो दोनों लोगों के लिए, जो व्रत करते हैं उनके लिए भी और जो व्रत नहीं करते उनके लिए भी। मतलब बृहस्पतिवार के दिन जो अगर हम पूजा करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर दिया अगर जलाना है तो घी का दिया जलाए, वो शुभ मानते हैं, वो अच्छा मानते हैं। उसके बाद आप धूप जला सकते हैं। अगर आपके पास केले का पेड़ है तो वहाँ पे भी आप घी का ही दिया जलाएं, धूप जलाएं। जैसे अभी बारिश का मौसम है तो मैं पर्सनली दिया नहीं जलाती हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से वो नहीं जल पाता है, तो मैं बस अगरबत्ती वगैरह जलाकर वहाँ पे लगा देती हूँ। हम जल डालते हैं केले के पेड़ में, वो जल जो है पीतल के लोटे से ही डालिए, क्योंकि पीतल का लोटा पीला रंग का होता है, उसी से जल डाला जाता है। और जल में जो हम जल अर्पण करते हैं उसमें चंदन होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति भगवान को चंदन मतलब पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए चंदन जरूरी है, अक्षत जरूरी है। अगर गुड़ तो चाहिए ही, चना का दाल चाहिए, ठीक है, और रोली चाहिए। ये सारी चीज़ें करके ही हम जल अर्पण करेंगे। उसके बाद जो सबसे अहम बात होती है वो ये है कि विष्णु भगवान को, बृहस्पति भगवान को तुलसी का पत्ता बहुत प्रिय होता है।
तो जो भी हम जल प्रसाद चढ़ा रहे हैं केले के जड़ में या भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता होना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी होता है। चढ़ाने की बात करें तो कोशिश कीजिए गेंदा का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, विष्णु भगवान द्वारा और खुश हो जाएंगे, बृहस्पति भगवान भी खुश हो जाएंगे। तो पीला फूल कोई सा भी मिले वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है, जैसे कि मेरे पास पीला फूल हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, मेरे गमले में नहीं है, तो हमें बाहर से ख़रीद के लाना पड़ता है। तो मेरे बालकनी में हमने वो कहते हैं ना सदाबहार, उसका लगाया हुआ है, तो वही निकलता है, तो मैं वही श्रद्धापूर्वक चढ़ाती हूँ। तो कोई ये नहीं है कि फूल एकदम लाकर पीला रंग का ही चढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाकी चीज़ें तो हम कर रहे हैं ना। तो फूल चढ़ाने का ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद प्रसाद का अगर आप भोग लगाते हो मंदिर में अपने, तो चना दाल गुड़ तो वो है ही, साथ में अगर आप बेसन का लड्डू का भी अगर भोग लगाते हो, केला अगर है आपके पास, केला लाकर भोग लगाते हो, या पीला लड्डू कोई बूंदी का लड्डू है, वो कोई भी पीला रंग का मिठाई का अगर आप भोग लगाते हो तो अति उत्तम है। उसके बाद जो लोग व्रत करते हैं, हमारे साइड कैसा होता है कि अगर हमने व्रत किया तो हम पूजा करते हैं, पूरे दिन हम लोग फ्रूट्स खाते हैं और एक टाइम पे हम लोग आहार ग्रहण करते हैं। शाम में जनरली दिया बाती करने के बाद, जो शाम की पूजा होती है, आरती करने के बाद आप खाना खा सकते हो, खाना पहले बना के रख दीजिए, फिर आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे जैसे कि मैं हूँ तो मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी बहुत देर तक, शाम तक तो बहुत टाइम हो जाता था, तो मैं दोपहर को खाती थी। तो ऐसा भी है, कहने का मतलब है पूरे दिन में आपको एक ही समय आहार ग्रहण करना है, और वो भी बिना नमक का, जैसे कि रोटी हो गया, पराठा हो गया, और आलू होता है, आलू को आप अगर फ्राई कर दे अच्छे से ऑयल में और हल्दी डालें तो वो भुजिया बन जाता है, जो कि पीले रंग का होता है। तो कोई भी पीला रंग का आहार करना अच्छा माना जाता है। या फिर आप दूध केला वगैरह भी खा सकते हैं, आप बेसन का हलवा बना के खा सकते हैं। मतलब पूरे दिन में आपको आहार अन्न जो होता है वो एक ही समय लेना है, या तो आप दोपहर में ले सकते हैं या तो शाम, मतलब रात के टाइम जो खाना खाते हैं उस टाइम ले सकते हैं। और उसी समय जो आपने प्रसाद चढ़ाया हुआ होता है सुबह गुड़ का और चना दाल, वो खाइए, क्योंकि चना दाल जो होता है वो अन्न होता है, और अगर आपने सुबह चना दाल खा लिया तो वो एक टाइम का अन्न ग्रहण ही काउंट होता है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी आप प्रसाद अगर चढ़ा रहे हो और गुड़ और चना दाल और या कोई मिठाई चढ़ा रहे हैं, तो आप चना दाल को छोड़ दीजिए, बाकी प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, चना दाल को आप खाने के टाइम पे ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये व्रत विधि अच्छे से पूर्ण हो जाएगा। वाला पार्ट हो गया। उसके बाद बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब आती है। अगर आपके पास समय है, व्रत करने वालों को तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। वो किताब लगभग आधा घंटा लगता है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए धीरे धीरे तो 20 मिनट में बुक पढ़ के हो जाता है। तो जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए तो कंपलसरी है किताब पढ़ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ किताब कैसा है। ये है बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब, जो किसी भी बुक स्टोर में मिल जाएगी इसलिए। तो यहाँ पे विधि दी भी गई है। अगर आपके पास बुक है तो आप यहाँ से पढ़कर विधि फॉलो कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से सब कुछ दिया हुआ है। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, जैसे कि मैं अभी व्रत नहीं रख रही हूँ, तो मैं जल डालती हूँ केले के जल में, प्रसाद चढ़ाती हूँ पीले रंग का, और बुक नहीं पढ़ती हूँ, बस पूजा कर लेती हूँ और आरती कर लेती हूँ। और बुक पढ़ना नहीं पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी श्रद्धा है तो पढ़िए, नहीं श्रद्धा है तो नहीं पढ़िए, लेकिन व्रत करने वालों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ इस तरीके से बृहस्पतिवार व्रत पूजा विधि जो है मैंने आप लोगों से शेयर की है। छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी होती है। बहुत लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि कब खाए, क्या खाए, कैसे खाए, मुझे भूख नहीं बर्दाश्त होती है, मेरे साथ ऐसा वैसा। श्रद्धा अपनी होनी चाहिए, दिल से पूजा कीजिए, भगवान खुश रहेंगे, अपना हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेंगे। देर से ही सही, लेकिन भगवान का आशीर्वाद जो आपने मांगा है पूरा ज़रूर होगा। ठीक है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। तो कुछ इस तरीके से पूजा किया जाता है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, और मैंने आपसे वही विधि शेयर किया है जो मैं करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और मेरा
तरीका आप लोगों को अच्छा लगे और ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। बाय बाय।